गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1047 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे माताओं पिताओं, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैंने ग्रंथों से जो पढ़ा है और जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो मैं अपने जीवन में हर दिन उसको महसूस कर रहा हूं और लोगों के साथ जो मैं ट्रेनिंग के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से उनके साथ जो समय बिताता उससे जो सीखा है, आज उसका कुछ अंश आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगत कर जाना होगा। आज मैं हॉस्पिटल में सेवाएं देखता हूं, हाँ मैं देखता हूं लोग कितना कष्ट का जीवन जी रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाइए, देखिए आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर के ऊपर सफरिंग कर रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे घरों के अंदर जाके देखिए, बहुत सारे कष्ट का जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत लोग चाहे जवान हो युवा हैं, वो भी दुखी परेशान हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है। कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो उसके अंदर कांटे ही उगते हैं, उसमें आम का फल नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको आम का फल खाना है तो आपको आम का बीज डालना पड़ेगा, आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। तो जीवन के अंदर भी अगर आप खुशहाली, आनंद, जोश, जुनून, उत्साह, उल्लास, प्रेम का जीवन जीना चाहते हैं तो उसी के आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, तभी आपको वो उपलब्धि मिलेगी। अगर आज आपके जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, तो उसका एक ही कारण है, जाने अनजाने कुछ भी हो, हमने ऐसे ही कर्मों की फसल बोई थी। आज हर इंसान अपने कर्मों की ही फसल काट रहा है। हो सकता है किसी चीज की फल इमीडिएटली मिल जाता है, किसी का थोड़ा समय लगता है। आपने खेत में बीज डाला है तो इमीडिएटली आपको फल नहीं मिलेगा, कुछ समय के बाद उसका बीज पौधे में बनेगा और फल आएंगे। तो हमारे जीवन के अंदर कुछ कर्म ऐसे होते हैं, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, अभी तो बहुत पैसा मिल गया, अभी मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, अरे दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया, अरे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ समय के बाद फर्क आपको पड़ेगा। उनके कर्मों का फल इसी जन्म में भुगत के जाना पड़ेगा। इसलिए आज से हर इंसान को अपने कर्मों की फसल जो भी काट रहे हैं वो उन्होंने बोई थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आगे हमें अच्छी फसल मिले तो आज से, अभी से, आज आज़ादी का दिन है, अपने आप से वादा करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आज के बाद हम अपने अच्छे कर्म करेंगे और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो लेकिन गीता के ज्ञान के साथ साथ हर धर्मों का, हर ग्रंथ का ज्ञान यही है कि आज आपके जीवन में जो भी किसी तरह का कोई कष्ट आ रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, तनाव हो रहा है, गिल्ट है, आप दुखी हैं, आप अस्वस्थ हैं, आपके रिश्ते बेहतर नहीं हैं, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आप जीवन में जो भी किसी भी उससे गुजर रहे हैं, वो आपके कर्मों का ही फल है। आप कह सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, हाँ आपने जानबूझ के नहीं किया लेकिन अनजाने में भी हो गया। जैसे मान लीजिए किसान एक है, वो गेहूं की फसल बोता है, वो यही, लेकिन गेहूं की फसल जब बोता है साथ साथ उसके घास फूस खरपतवार पैदा हो जाते हैं। तो किसान क्या करता है, गेहूं की अच्छी फसल को बना के रखने के लिए वो घास फूस खरपतवार को निकाल के फेंक देता है, जिससे कि जो खाद देगा, पानी देगा, उस फसल को संपूर्ण मात्रा में मिल पाएगा, अच्छी फसल की पैदावार होगी और बेहतर खुशहाली उसके जीवन में आएगी, अच्छी फसल होगी और फसल का उसके जीवन के साथ बहुत बड़ा योगदान होता है। आप भी अपने जीवन में ऐसी फसलें बोते हैं, आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी वो घास फूस खरपतवार उगाते हैं तो उनको भी निकालना आपको चाहिए। आपको नफरत होती है, आपको जलसी होती है, घृणा होती है, अहंकार होता है, आपको दूसरे को देख करके आपके मन में दुर्व्यवहार पैदा हो जाते हैं, आप किसी को नीचा दिखाते हैं, आप किसी के साथ गलत करने का भाव लेके आते हैं। ये वो फसलें हैं जो आप बोना नहीं चाहिए, जो आपने नहीं बोई थी, लेकिन उनको निकाल के फेंकते रहिए, नहीं तो एक दिन इतनी बढ़ जाएंगी, वही
आपके लिए नुकसान कारण बन जाएगी। आप चाह करके भी जीवन में फिर जो उपलब्धि हासिल करना चाहते नहीं कर पाते। इसलिए देखिए, इंसान ड्यूटी करने जाता है एक खुशहाली आनंद से वापस आनी चाहिए, और घर आके ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के आया है, दुखी परेशान हो जाता है, क्योंकि जो उस कार्य में उसको 100% योगदान देना चाहिए नहीं दे पाया। आप अपने व्यवसाय के साथ 100% ईमानदारी नहीं निभा पाते, जिस वजह से आप दुखी परेशान। बहुत सारे लोग मिलावट करते हैं, घोटाला करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर हेरा फेरी करते हैं, इधर का माल उधर करते हैं। वो अपने कर्मों की आप फसल बो रहे हैं। आप कहते हैं मैंने लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लिया, मेरा बड़ा कोठी बना ली, बड़ा महल बना लिया, बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी कर ली, मेरे घर पे 4 गाड़ी हैं, 10 बेडरूम का 5 बेडरूम का फ्लैट ले लिया है। वो फ्लैट नहीं, वो आपके कर्मों का फल है। और एक दिन वही बेडरूम आपको काटेगा, आपको देखने के लिए लोग नहीं आएंगे, आप तरस जाओगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल अच्छी हो, आप चाहते हैं आपके कर्म अच्छे हों, उसका फल अच्छा मिले, तो आज से बदल जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। हर देशवासी से मैं यही आग्रह करता हूं, आज आज़ादी का दिन है। आज आज़ादी का दिन हमें अपनी सोच में, अपने कर्मों में आज़ादी लानी है। ऐसा कर्म कोई भी न करें जिसको करने के बाद आपके अंदर गिल्ट हो, मलाल हो, पश्चाताप हो। आप कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिसको करके आपको अच्छा महसूस ना हो, और करने से पहले 10 बार सोचें कि ये कार्य क्या मेरे जीवन के लिए, देश के लिए, लोगों की भलाई के लिए है या नुकसान का कारण बने। मिलावट करने से पहले सोचें कि ये मिलावट लोगों के जीवन में कितना बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। आज चाहे दवाइयों के अंदर मिलावट करते हैं तो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, खान पीन की चीज़ों में मिलावट करते हैं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें अगर आप मिलावट करते हैं तो लोगों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं हर इंसान भगवान का ही बच्चा है, तो हर इंसान के जीवन में अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आप नरकिया बना रहे हैं, आप अपने जीवन में पीड़ा का कारण बन रहे हैं। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी फसल काटना चाहते हैं। तो आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जरा कुछ भी है, उसका सिर्फ आपके कर्मों की फसल है। आपने ही कर्म बोए, वो बोए थे बीज जिसकी आप फसल काट रहे हैं। तो आज से अपने जीवन में बदलाव लेके आइए, आप अपने जीवन में सोच में बदलाव लेके आइए, और ऐसी फसल बोएंगे जिससे हमारा जीवन खुशहाली, आनंद से, प्रेम से, करुणा से, दया से भर जाएगा, और जीवन में बस मंगल ही मंगल होगा, खुशहाली होगी, बस प्रेम ही प्रेम होगा। आहा, आज से ही अपने आप से हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें। यही परमपिता परमात्मा से, प्रभु से मेरी प्रार्थना है, आपको वो सब कुछ मिले जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, आप हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन में फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया को बैलेंस बनाने की कला की मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कर भला तो हो भला। आपके जीवन में बदलाव आएगा, लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, और हर इंसान खुशहाल हो, आनंद से भरा हुआ हो, प्रेम से भरा हो। यही मैं प्रभु से प्रार्थना चाहता हूँ। हे प्रभु, हर इंसान के जीवन में खुशहाली हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, और हर इंसान अपना ऐसा कर्म करे फिर उसको पश्चाताप करना ना पड़े, अंदर बाहर एक ही हो। बस यही प्रभु से मेरी आग्रह है। हर इंसान के चेहरे पे प्रसन्नता बनी रहे। आपको हमारे से संपर्क स्थापित करना है 9953081630 जो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हर सेशन के अंत में सकारात्मक सुझाव, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, I am brave, I am powerful, I am courageous, I am strong, I love myself, I am healthy, I am happy, I am great, I am super, I am brave. Namaste. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society,
हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कंपनी, फैक्ट्री, etc.